नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीए पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो हमारी लोकसभा में राज्यों से कुल 530 सदस्यों को चुना जाता है। तो चलिए लोकसभा के इन कुल सदस्य संख्याओं को थोड़ा सा विस्तार में देखें। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 होती है। इनमें 550 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। इन 550 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, जो कि आज का हमारा प्रश्न है, और बाकी बचे 20 केंद्र शासित प्रदेशों में से चुने जाते हैं। वर्तमान में कुल सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में कुल सदस्य 545 हैं। दूसरा प्रश्न, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था 1656 में। यह पुरानी दिल्ली में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? भारत के सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखें तो ये गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से लेकर दिल्ली तक है। अगला प्रश्न, वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? 1975 में आपातकालीन स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो कि भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, और ये 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया और ये युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था और इसमें मुगलों की विजय हुई थी। अगला प्रश्न, इनमें से माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन है? यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और यह गुजराती में लिखी गई है और इसे 1927 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाले मुसलमान सेना नायक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम गर्दी। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में लड़ा गया। यह 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था पानीपत के मैदान में, और इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। चार्ल्स बेबज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोटाइप। नासा द्वारा आरंभ किया गया कैसिन मिशन, जो सितंबर 2017 में समाप्त हुआ, निम्न में से किस ग्रह की छानबीन की गई इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह। तो चलिए नासा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका में है, और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठलनाथ के द्वारा की गई थी 1565 में। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा, मार्च 1939 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगान है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया था, तो हमें पता है राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है, ये भी गलत है। सबसे ऊपरी पंक्ति केसरी रंग की होती है। ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने स्वर्ण निर्मित न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप द्वारा। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के संबंध में वर्ष और घटना का निम्न में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1792 में नेशनल कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, फुलागारी देवा। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी इनमें से कौन सी है?
तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो के द्वारा लिखी गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।